All right, so let's discuss problem 1 of RMR 2023 that was held on 29th of October, that is today. So this problem was quite easy as per RMO standards is concerned. बहुत easy question था यार ये. Question क्या कह रहे हैं? Question कह रहे हैं let n is the set of all positive integers. Basically n is the set of natural numbers and s is nothing but S is basically a set of ABCD, that is a tuplet, right? That all belongs to natural number, that is ABCD are natural numbers, which satisfies this equation a square plus b square plus c square equal to d square. So ABCD natural number हैं जो इस equation को satisfy कर रहे हैं. Find the largest possible value of largest positive integer m which divides ABCD. इनके product को divide करें for all ABCD that belongs to S. तो जितने भी एबीसीडी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको वो बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो ये हमें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एम बतानी है जो उस एबीसीडी को डिवाइड कर रहा हो। तो पहले तो हम लेट से कुछ क्वेश्चन के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और एबीसीडी नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली ए को मैं वन डालता हूँ, अगर बी को भी वन डालता हूँ, सी को भी वन डालता हूँ, तो राइट हैंड साइड पर मेरा 3 आएगा ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 1 1 1 तो चलेगा नहीं, है ना? तो मुझे एटलीस्ट किसी एक को 2 करना पड़ेगा। अगर मैं 2 करता हूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 6 बट अगेन 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये दोनों तो नहीं चले। तो मुझे एटलीस्ट किसी 2 को 2 करना पड़ेगा, है ना? तो लेट्स से मैं इसकी बात करता हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 9 एंड फॉर्च्यूनेटली 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? तो मेरा सबसे छोटा ट्रिपलेट एबीसी का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो बनता है 1 2 2, ऑब्वियसली इनके कुछ रीअरेंजमेंट्स भी, एंड डी की वैल्यू बन जाएगी 3, राइट? ये मेरे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? एंड ऑब्वियसली अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो एनी अगर मैं इसको किसी भी मल्टीपल से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स अज्यूम के 2k 2k 3k, वो भी ऑब्वियसली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे एज फार एज के इज अ नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, राइट? तो प्रैक्टिकली कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? क्या सारे सॉल्यूशन इस टाइप के होंगे? ज़रूरी नहीं है, और भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट्स से एक दिख रहा है मुझे 36, 40 एंड 49, राइट? तो बेसिकली अगर मैं बी को ए को मान लो 2 मान लेता हूँ, बी को लेट्स से अगर मैं 3 मान लेता हूँ एंड सी को मैं लेट्स से अगर 6 मान लेता हूँ, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 13, sorry 4 plus 9 13 plus 36 that is 49 which is nothing but 7 square. So एक solution 2 3 6 7 भी बन रहा है, right? That obviously that will means any इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, that is 2k 3k 6k 7k, that will also satisfy the equation. तो दो टाइप्स तो हमने देख लिया एंड ऑब्वियसली इसके टाइप की और भी टाइप्स बन सकती हैं। क्या वो हमारे लिए इस क्वेश्चन में मैटर कर रहा है? शायद नहीं, बिकॉज़ हमें तो चाहिए था लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m जो हर एबीसीडी के प्रोडक्ट को डिवाइड करे। तो सबसे छोटा प्रोडक्ट तो मेरे को मिल ही रहा है ना, वो कितना बन रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 व्हिच इज़ 12, ठीक है? तो प्रैक्टिकली मुझे क्या देखना है? अ, पहले तो 12 से ज़्यादा तो ऑब्वियसली m की वैल्यू नहीं हो सकती, है ना? तो बिकॉज़ m डिवाइड्स एबीसीडी है, तो m 12 तो हमारा एक केस में एबीसीडी आ ही रहा है, तो m की वैल्यू 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। तो लॉजिकली ऑल वी नीड टू प्रूव और ऑल वी नीड टू जस्टिफाई कि क्या m की हमेशा 12 वैल्यू होगी? मतलब वी नीड टू जस्टिफाई फॉर एवरी सच एबीसीडी, क्या वो 12 से डिविजिबल होंगे? जैसे एटलीस्ट यहाँ पर तो इसमें तो दिख रहा है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये 12 होता है, तो इनका प्रोडक्ट 12 से डिविजिबल है, राइट? So practically all we need to prove or all we need to check is whether this thing ABCD is divisible by 12 or not for each and every set of ABCD. ठीक है? तो अब क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं, इस तरीके से हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। 12 हमारा हो जाता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट? तो पहले अपन देखते हैं कि क्या हम ये हमेशा 4 से डिविजिबल है या नहीं, देन वी विल चेक फॉर 3 या वाइस वर्सा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है? पहले हम 4 से चेक करते हैं। लेट्स अज्यूम A, B, C are odd. अगर ABCD odd है, then that will obviously implies कि D will be odd, क्योंकि 3 odd नंबर्स का आप सम करोगे, ठीक है? तो वो फाइनली एक ऑड नंबर मिलेगा, तो D हैज़ टू बी एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर ही एक ऑड नंबर हो सकता है, राइट? बट ABC अगर ऑड है,
तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दे विल बी ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1, ठीक है, एंड हेंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3, बट हमें पता है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैनॉट बी ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3, किसी भी नंबर का स्क्वायर 4k प्लस 3 का नहीं हो सकता, इट विल आइदर बी ऑफ द फॉर्म 4k और ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1। तो बेसिकली ए बी सी तीनों ऑड नहीं हो सकते, राइट, ये क्लियर, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, अगर एबीसी तीनों ऑड नहीं है, देन या तो एबीसी में से कोई एक ही इवन होगा, वी कैन से, लेट्स से एबीसी में कोई एक ही इवन है, ठीक है, लेट्स से ए इज इवन, तो ए स्क्वायर विल बी इवन, b square will be, let's assume b square is odd, c square is odd, so this sum will be even, right, that means d is even, ठीक है। अगर ए बी सी में से एग्जैक्टली एक इवन है, बाकी दो ऑड है, तो बेसिकली उनका सम इवन हो गया, तो डी इवन हो जाएगा। तो एज फार एज ए बी सी डी प्रोडक्ट इज कंसर्न, ठीक है, तो एक तो इन तीन में से इवन हो गया और एक डी इवन हो गया, दैट वी कैन से दैट दिस प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाय 4, ये डेफिनेटली 4 से डिविजिबल होगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। या फिर और हम क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स से एक नहीं कोई दो नंबर डिविजिबल थे, ए बी सी में से एक की जगह दो डिविजिबल है, बेसिकली दो नंबर इवन है, टू आर इवन, अगर दो इवन है तो वी कैन सिंपली से कि उन दो ए बी सी डी का प्रोडक्ट डेफिनेटली फिर 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर दो नंबर इवन आ रहे हैं, मेक सेंस, ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अब हमने क्या बता दिया यहाँ तक कि भैया तीनों ऑड, बेसिकली चारों ऑड नहीं हो सकते, उसका रीजन ये है, ठीक है, तो एटलीस्ट एबीसी में से एक इवन होगा, अगर एग्जैक्टली एक इवन होता है तो डी इवन होगा, दैट मींस प्रोडक्ट 4 से डिविजिबल हो गया। अगर एबीसी में से कोई दो या दो से ज्यादा इवन होते हैं तो बाय डिफॉल्ट एबीसीडी का प्रोडक्ट 4 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि ये जो एबीसीडी का प्रोडक्ट है दैट विल डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब हम कंक्लूड करते हैं 3 के लिए कि व्हाई दिस इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो, अगर ए बी सी में से इफ एनी एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3k, अगर कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल हो गया, देन वी आर डन, देन ऑब्वियसली ए बी सी डी ये प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम ए बी सी ये जो है ये या तो 3k प्लस 1 टाइप के है या ये 3k प्लस 2 टाइप के, ठीक है। अब अगर ये 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 टाइप्स के हैं, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो या इसका स्क्वायर कर लो, दे ऑल विल बी ऑफ द फॉर्म 3k प्लस 1, ठीक है, एंड हेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अब क्या बनेगा, देखो 3k प्लस 1 को आप अगर 3 बार ऐड करोगे तो दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट मींस d square will be a multiple of 3, since 3 is a prime number, so d must be a multiple of 3, d3 का कुछ मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, दैट ऑब्वियसली मींस एबीसीडी 3 से डिविजिबल हो गया। तो देखो हमने पहले क्या किया, अब बेसिकली क्वेश्चन प्रूव हो गया अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन ब्रीफ अप करता हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट ऐसा सेट फाइंड आउट करने की कोशिश की जो इसको सेटिस्फाई करा, ठीक है। तो वो सेट कौन सा मिला हमें, वो सेट मिला हमें 1 2 2 3, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज कि भैया m की वैल्यू इनके प्रोडक्ट विच इज 12 12 से बड़ी नहीं हो सकती। तो फिर हमने वी ट्राई टू चेक और वी ट्राई टू जस्टिफाई कि क्या m की वैल्यू 12 ही होगी। दैट मीन्स हमें प्रूव करना पड़ा कि वो 4 से एंड 3 से दोनों से हमेशा डिविजिबल। 4 के लिए हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि ए बी सी अगर तीनों ऑड है तो ऑब्वियसली डी भी ऑड आएगा, है ना, क्योंकि उनका सम तीन ऑड नंबर्स का सम ऑड बनेगा। अब ये अगर ऑड है तो ये ऑड नंबर हमेशा 4k प्लस 1 टाइप के होते थे, तो तीनों का सम 4k प्लस 3 टाइप का हुआ, बट डी जो है वो स्क्वायर ऑफ एनी परफेक्ट नंबर दैट इज डी स्क्वायर, वो 4k प्लस 3 टाइप का नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने ये केस को रिजेक्ट कर दिया कि चारों नंबर ये ऑड बने, ठीक है। फिर हमने देखा कि एबीसी में से एटलीस्ट एक इवन होगा, फिर वहां से हमने कंक्लूड किया दो केसेस बने, एटलीस्ट एक होता है, मतलब एग्जैक्टली एक इवन होता है या एग्जैक्टली दो इवन होते हैं। एग्जैक्टली दो इवन होते हैं तो प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट 4 से डिविजिबल हो गया। अगर एग्जैक्टली एक होता है तो दो ऑड एक इवन, उनका सम क्या हो गया, इवन, दैट मींस डी इवन हो गया एंड हेंस प्रोडक्ट 4 से डिविजिबल हो गया। तो 4 का चैप्टर क्लोज हो गया था वहां पर, ठीक है।
अब हमने देखा कि क्या ये प्रोडक्ट हमेशा 3 से डिविजिबल है। उसके लिए हमने देखा कि अगर एबीसी में से कोई भी एक 3 का मल्टीपल हो जाता है, तब तो कहानी खत्म होगी। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, तो लेट्स अज्यूम एबीसी 3 के प्लस 1 या 3 के प्लस 2 टाइप के, तो ऑब्वियसली उनका स्क्वायर 3 के प्लस 1 टाइप का होगा। अगर उनका स्क्वायर 3 के प्लस 1 टाइप के और 3 3 के प्लस 1 टाइप की चीज़ों को आप ऐड करोगे, तो फाइनली रिजल्ट आपको 3 का मल्टीपल मिल जाएगा। बेसिकली प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड हो गया प्लस 3 हो गया, है ना? तो डी स्क्वायर एज पर द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये डी स्क्वायर के इक्वल है ना? तो डी स्क्वायर हमारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सिंस 3 वाज अ प्राइम नंबर, तो वी कैन कंक्लूड दैट डी मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड हेंस द प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो ये जो एबीसीडी का प्रोडक्ट है, ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने वाले सारे एबीसीडी 3 से भी डिविजिबल होंगे एज वेल एज 4 से भी डिविजिबल होंगे एंड हेंस 12 से डिविजिबल होंगे। दैट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m दैट विल बी सिंपली 12, राइट? So 12 will be the perfect answer for problem 1 of RMO 2023, right? Hopefully clear हो गया होगा आपको ये चीज।